उत्तराखंड के खटीमा में हिंदू युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कल दिन भर मार्केट बंद रहा। लोगों का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, खटीमा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। हाशिम के पैर में गोली मारी गई है। शुक्रवार रात 10 बजे उसने अपने पिता और साथियों के साथ मिलकर तुषार शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। तुषार की मौत के बाद पूरे खटीमा शहर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए हैं। हालात को कंट्रोल करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। पुलिस को पीड़ित परिवार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और आखिरकार आज सुबह आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। इतना ही नहीं, कल शाम को धामी का बुलडोजर भी चला। आरोपी हाशिम के पिता की चाय की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। तुषार मर्डर कांड के बाद खटीमा में अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इधर पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खटीमा में हुए तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस हाशिम जो मुख्य आरोपी उसकी तलाश कर रही थी। अब खबर आई है कि हाशिम का हाफ इनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जो मुख्य आरोपी हाशिम उसको ढूंढा जाए और उसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन देर रात ये जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस हाशिम को पकड़ने के लिए गई तो उसने विरोध किया और पुलिस ने उसके पैर पे गोली मार दी। अभी ये जानकारी है। इसके साथ साथ एक और आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस पर यह दबाव था कि मुख्य आरोपी जो हाशिम है और उसके जो साथी है जिसने तुषार की हत्या की है उनको पकड़ा जाए और उसका हाफ इनकाउंटर हुआ है। पुलिस दूसरे जो आरोपी उनकी भी तलाश कर रही है और जो खटीमा का माहौल है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाफ एनकाउंटर के बाद हाशिम पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया है। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हाशिम पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है। तस्वीर आपके सामने है। आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर हुआ। उसके पांव पे आप देख रहे हैं, यहां पर बैंडेजिंग हुई भी है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला पांव बैंडेजिंग हुई भी है। सामने पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं और हाशिम बेड पर लेटा हुआ हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे रहा है। खटीमा में जो पुलिस का एक्शन हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि ना गुनाह मंजूर और ना गुनहगार का आजाद घूमना मंजूर। और इसलिए इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाशिम ने जब बचने की कोशिश की तो उसके पांव पर गोली चलाई गई, उसे पकड़ा गया, इलाज कराया गया और इस वक्त वो अस्पताल में लेटा हुआ है। तुषार पर चाकू मार दिया था। उसके बाद से शायद ये सोच रहे होंगे कि पुलिस क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेगी, लेकिन उनकी गिरफ्त से भागने की कोशिश होगी। भागने की ही वो कोशिश थी जिसमें हाशिम पकड़ा गया और उसका हाफ एनकाउंटर हुआ और अब वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। हमारे देश में हर गुनहगार का हाल यही होना चाहिए कि वो खाकी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो, वो न्याय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो और यही असल न्याय है। बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार रात तुषार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाफ एनकाउंटर के बाद हाशिम पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हाशिम पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। तो खटीमा में मर्डर हुआ और इस मर्डर के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। हाशिम इस मामले में जो आरोपी है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लंबे लंबे बाल करके। अब यूं कहें कि स्टाइल में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुलिस एक बार में स्टाइल बाहर निकाल के रख देती है। एक्शन हुआ, बुलडोजर भी चला, हाफ एनकाउंटर भी हुआ। खटीमा में तुषार की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में खासा उबाल रहा। मामला कहीं सांप्रदायिक मोड़ ना ले ले, इसे लेकर भी बड़ी एहतियात बरती गई क्योंकि कुछ उस हद तक मामला आगे बढ़ चला था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हत्या में किसका क्या रोल था वो भी आपको समझा रहे हैं। हाशिम इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसने तुषार को चाकू मारा। पप्पू हाशिमा
हाशिम का पिता है, उसने तुषार को पकड़ कर रखा था। वो जो वीडियो आपने देखा उसमें आप देख रहे हैं कि जब वो चाकू से मार रहा है तो हाशिम का जो पिता है वो उसको पकड़ कर खड़ा हुआ था। हाशिम का भाई शहबाज जिसने तुषार को घेर कर रोका था, हाशिम का दोस्त समीर जिसने तुषार को घेर कर रोका था। हाशिम की करतूत ने पूरे खटीमा को जला दिया। कल पुलिस जब पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंची तब तुषार के भाई ने पुलिस से बहस शुरू कर दी। मारने वाला मुसलमान था, मरने वाला हिंदू था। क्या बात कर रहे हो आप? हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, चाहे खटीमा हो, बरेली हो, दिल्ली हो। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं होता होता। मरने वाला बच्चा मारा गया है, बच्चा मारा गया है, भाई मारा गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? तुषार के भाई ने बताया कि कुछ साल पहले भी यहां पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसी का नतीजा यह है कि हाशिम ने तुषार की जान ले ली। 9:30 बजे आया था गढ़ीकोट से। मेरा फोटोग्राफी का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा अमन गुप्ता जी। इसी मोहल्ले के अंदर आज से कम 7-8 साल पहले पिताजी के ऊपर मेरे हमला हुआ था इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। अब इतने सालों बाद ये घटना इस बच्चे के साथ घटी है। घर का इकलौता कमाने वाला था। पिताजी उसके कैंची में धार लगा के कमाते हैं सर, ठीक है सर। मगर उस बच्ची को प्रेग्नेंट है, वो 2 साल पहले शादी हुई है। उसके लिए सर सुबह से देख रहा हूँ, मुझे जब पता चली ये बात तो मगर एक बार भी किसी नुमाइंदे के द्वारा मुझे यहाँ घर पे आया हुआ नहीं मिला कोई व्यक्ति। कोई पुलिस का अधिकारी भी हमें बड़ा नहीं नजर आ रहा है जी। यहाँ पर कोई नहीं आया। खड़े जरूर है, मैं चौराहे पे भी गया था, थाने में भी गया था, सब अपने अपने खड़े जरूर हैं, मगर हमारे मुद्दों के लिए, हमारी बातों के लिए, हमारे समर्थन के लिए कोई भी नहीं दिख रहा। हालांकि खटीमा के सीओ विमल रावत ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। कल शाम को 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिस कारण एक जो है इंजर्ड भी हो गया था और एक जो है एक्सपायर हो गए थे कल। उस वजह से एक तनाव की दृष्टि 2 जो है गुटों में हो गई थी। वो 2 लड़कों का, यंग लड़कों का ग्रुप था और धीरे धीरे जो है वो डेथ होने की वजह से घर वालों को थोड़ा रोष था और फिर जो है उसकी वजह से एक क्राउड इकट्ठा होने लग गया था मॉर्निंग में, तो उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। कुछ ग्रुप्स थे जो डिमांड कर रहे थे जल्दी पकड़िए, कुछ बच्चों के ग्रुप्स थे कि जल्दी पकड़ने के लिए कह रहे थे, तो लोग की भावनाएं भी उससे जुड़ी हुई थी कि जो है इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो बस वही लोग अपनी बात रख रहे थे। तो कुछ थाने में थे, कुछ रास्ते में आ रहे थे। जब वो रास्ते में खड़े हो रहे थे तो एक इस तरह का बन रहा था कि हाँ भाई वो रास्ता रोक रहे हैं, तो उनको हमने समझा बुझा के भेज दिया था, उनको कन्विंस कर दिया था। तो अलग अलग फ्रेंच एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे, उनसे बात हो रही थी, उनको कंट्रोल में किया जा रहा था। फिर चीज़ें हमने अपनी कंट्रोल में ले ली थी। उसके बाद अभी शांत है माहौल, सब नियंत्रण में है। बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में आप देख रहे हैं और अराजकता तो किसी भी तरफ से बर्दाश्त नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर को हम किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा खटीमा से ही लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ये पूरा मामला है, हालात काबू से बाहर चले जाते अगर सही समय पर पुलिसिया एक्शन नहीं होता। क्या अब जो एक्शन हुआ है उससे हिंदू संगठन या तुषार के घर वाले संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर अब और कुछ मांग है उनकी? देखिए मीनाक्षी, जाहिर सी बात है कि जो तुषार के परिवार वाले हैं वो तो इससे संतुष्ट नहीं है। हमारी बातचीत भी हुई थी। जाहिर सी बात है जिसका बेटा चला गया वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते, उसको सब्र नहीं आएगा जिसकी औलाद चली गई हो। लेकिन ये बात सही है कि जो दूसरे संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, जो लगातार कल से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे थे, वो थोड़ा सा शांत ज़रूर हुए हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो फौरी तौर पर की गई है। कल ही पुलिस की तरफ से कहा गया था कि तमाम जितने भी आरोपी है, मुख्य आरोपी चाहे हाशिम हो या दूसरे जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में देर रात उसका जो हाफ इनकाउंटर है वो कर दिया गया है। शहर की जो स्थिति है अभी वो सामान्य पुलिस ने बनाने की कोशिश की है। कल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से तनाव का माहौल था इस पूरी घटना पर, प्रदर्शन भी हो रहे थे सड़क पर। लेकिन आज ये कोशिश की गई है खटीमा पुलिस की तरफ से, क्योंकि जगह जगह पुलिस है, मुख्य जो बाजार है इन तमाम जगहों पर पुलिस नज़र आ रही है और बाजार आज खुले हैं लंबे वक्त के बाद। क्योंकि खटीमा के लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो इस बात को कह रहे थे कि हमें इस तरह का इतिहास नहीं मिलता कि खटीमा के बाजार इस तरह से किसी इस तरह की घटना से बंद हुए हों। लेकिन कल पूरे दिन बाजार बंद रहे, इसलिए पुलिस के लिए चुनौती यही है कि इस हालात को सामान्य बनाए रखा जाए और इसीलिए चौकसी नज़र आ रही है। ये जो पूरा इलाका है आपको दिख रहा है, चाहे ये सामने जो दुकान है यहाँ बुलडोज़र चला था, देर रात तक बुलडोज़र चलता रहा,
क्योंकि यही पास में ही जो पप्पू है, जो हाशिम के पिता की दुकान थी चाय की, वो थी। उसके बाद पुलिस ने आसपास का जितना भी अतिक्रमण था उसको भी हटा दिया। ये सामान इस वक्त लोग समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बुलडोज़र जो चला था उसको लेकर तो पुलिस ने पूरी चौकसी बरती है। हाशिम का हाफ इनकाउंटर हो चुका है। दूसरे जो आरोपी है उसको लेकर भी खबर है कि 1-2 और आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि अभी पुलिस ने उनका खुलासा नहीं किया है। जो विमल रावत है खटीमा के सीओ, उनसे हमारी बात हुई थी सुबह भी इनकाउंटर होने के बाद। और जो वीडियो, जो तस्वीर आप देख भी रही है टीवी पर, हाथ जिन पुलिस अफसर के सामने ये आरोपी हाथ जोड़ रहा है, उनमें एक विमल रावत है जिनसे हमारी बात हुई। उनका भी ये कहना है कि उसने गुनाह कबूल कर लिया है। इस आरोपी ने, हाशिम ने कहा है कि हाँ, मैंने ही इस गुनाह को किया, मैंने ही हत्या की। उसने ये कबूल कर लिया है। और जब इसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी मुखबिर की सूचना पर, तब पुलिस पर गोली चलाई गई। ये भी ऑफिशियल जो बयान है वो पुलिस की तरफ से हमें दिया गया कि हम पर गोली चलाई गई थी, फायरिंग की गई और उसके बाद हमने जवाबी फायरिंग की हाशिम पर। तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और वो जख्मी है। अस्पताल में उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। उसको पकड़ लिया गया है ताकि आगे जो भी कानून के मुताबिक है, शुएब, आपका इस पूरी जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि मामला यहाँ पर थोड़ा गर्म है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, गुजरात से आ रही है। भारी बवाल हुआ है गुजरात के अंबाजी में। पत्थरबाजी, धनुष बाण से हमला किया गया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। गुजरात के अंबाजी में सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ। पुलिस पर पत्थर और धनुष बाण से हमला किया गया। राजस्व विभाग की टीम जंगल की जमीन का सर्वे करने के लिए पहुंची थी। पुलिस फोर्स भी उनके साथ मौजूद थी। तभी ग्रामीणों का गुस्सा अचानक भड़क गया। वो पुलिस और राजस्व टीम पर हमला करने लगे। इस अटैक में 47 पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल हो गए। शनिवार दोपहर में यह घटना अंबाजी के पास पडलिया गांव में हुई। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही राजस्व की टीम जंगल में सर्वे के लिए पहुंची थी। तभी स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। धनुष बाण से हमले शुरू कर दिए। इसमें अंबाजी के पुलिस इंस्पेक्टर तीर लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अंबाजी बनासकांठा जिले का मशहूर तीर्थ स्थल है। यही अंबाजी के पास गब्बर रोड पर पत्थरबाजी और हंगामे की घटना सामने हुई, जहां खबर मिलते ही अंबाजी पुलिस और आसपास के थानों के पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों और दूसरे वन कर्मियों को भी पालमपुर सिविल अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जो स्थिति है, हम ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत खून खराबा हुआ। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दाता तहसील के अंबाजी से करीबन 12 किलोमीटर दूर पाडलिया गांव में सर्वे नंबर 9 की, जो कि फॉरेस्ट की जमीन है, वहां पर नर्सरी और प्लांटेशन का काम चालू था। काम के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर मौजूद थी। काम जब चल रहा था तब करीबन 2:30 बजे के आसपास अंदाजित 500 से भी ज्यादा लोगों ने ये टीम पर हमला किया है, जिसमें 47 जितने लोग इजाग्रस्त हुए। ये जो हमला किया वो प्री प्लान्ड और कोऑर्डिनेट लग रहा था। करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों ने पत्थर, गोफन और धनुष और तीर कामठा से ये हमला किया था। हाल में पुलिस एफआईआर और आगे की जो भी कार्यवाही करने की प्रक्रिया है वो प्रगति में है। अब वो खबर जो आपसे और आपके बच्चों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। सांसों का संकट गहरा चुका है, या यूं कहें ये बेहद खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। दिल्ली डेंजर जोन बन गई है। इसके बाद सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। बड़ी खबर आपको दे दें, प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बाद दिल्ली में सख्त पाबंदियां लागू हैं। ग्रैप 3 के तुरंत बाद ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। कल यानी कि शनिवार को ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही AQI डेंजर लेवल पर पहुंचा वैसे ही ग्रैप 4 लागू करनी पड़ी। इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश दिया गया है। दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक है। CNG के साथ ही डीजल की सिर्फ BS6 गाड़ियां ही दिल्ली में आ सकती हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के कमर्शियल वाहनों की भी एंट्री बैन रहेगी। दिल्ली का हाल बेहद बुरा है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है।
जब ऐसी स्थिति आती है तब ग्रैब 4 नियम लागू किया जाता है, यानी बेहद सख्त पाबंदियां होती हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हर तरफ स्मॉग की चादर है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। फेफड़ों से लेकर हार्ट तक के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गले में खराश और जलन आंखों में महसूस होती है। राजधानी दिल्ली में कोहरे ने दस्तक दे दी है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NH24 की, जहां पर दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते पर आपको फॉग ही फॉग नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियां यहां से निकल रही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सभी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको यहाँ पे ऑन नजर आ रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह कोहरे से स्थिति इस प्रकार है कि 50 मीटर की विजिबिलिटी भी मुश्किल से यहाँ पर हो पा रही है। दूसरी तरह अगर आप देखेंगे तो अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर भी पूरी तरीके से कोहरे की चादर से ढक चुका है। दिल्ली में प्रदूषण से भी स्थिति खराब है। दिल्ली कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। कल दिल्ली में जो AQI ओवरऑल AQI का आंकड़ा है वो 400 पार कर चुका था। आज भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 464 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके चलते CAQM ने एक ही दिन में पहले ग्रैब 3 और फिर ग्रैब 4 की पाबंदी लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं। सुबह सुबह अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। कोहरे और प्रदूषण की एक मोटी चादर ने दिल्ली एनसीआर को इस समय पूरी तरीके से ढक दिया है। दिल्ली समेत गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। महज चंद घंटों में ही दिल्ली में ग्रैब 3 के बाद ग्रैब 4 लागू करना पड़ा। इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होंगी ये आपको बता देते हैं। सभी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। सरकारी निजी सभी तरह के निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी निजी और सभी निर्माण कार्यों के अलावा डीजल जनरेटर, इसके अलावा जो कचरा है उसे जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन स्कूल्स होंगे और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की नियम लागू किए गए हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ज्यादातर उनके ऑफलाइन मोड होंगे, माफ कीजिए ऑनलाइन मोड होंगे, और बड़े बच्चों की ऑफलाइन स्कूलिंग रहेगी। और अब आपको बता दें दिल्ली में वाहनों को लेकर क्या सख्ती ग्रैब 4 के अंतर्गत आती है। ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। BS6 डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों को एंट्री दी जा सकेगी, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा सिर्फ CNG गाड़ियों की ही एंट्री रहेगी। सांसों का ये संकट केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, हवा का खतरनाक स्तर पर जाना ये जानलेवा हो गया है। दिल्ली में सांसों पर आपातकाल चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण से किस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों पर तो सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं वो पैसिव स्मोकर्स बन रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने के बराबर तो वो प्रदूषण इनहेल कर रहे हैं। अब हार्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, आंख, ये सब इस वक्त खतरे में है। कम उम्र में भी जोड़ों की समस्या पैदा हो रही है। ये तो स्थिति है लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, बहुत सारी महिलाएं उनके साथ। ठीक, इस वक्त जहां पर आप खड़ी हुई हैं ये विजय चौक है और आपके पीछे केवल धुंध दिखाई दे रही है। ये दरअसल धुंध नहीं, ये स्मॉग की मोटी चादर है। अनामिका, क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली में हवा की गुणवत्ता की? मीनाक्षी, दिल्ली में पिछले 3 महीने से स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर मिड हो चुका है। आज 14 तारीख है और दिसंबर के पिछले साल इस समय तक जो प्रदूषण था वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इस बार मौसम भी अनुकूल नहीं है। हवा जो है वो केवल 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है। ना ही दिल्ली में पिछले कुछ समय से बारिश हुई है। इसलिए आप तस्वीरें देखिए। पहले मेरे पीछे आपको जो विजय चौक है, राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक है, वो बिल्कुल धुंधला दिखाई
दिखाई दे रहा होगा, धूप आ चुकी है, अंधेरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। आप देखिए कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली में अब सांस लेना दोभर हो चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सुबह और शाम तो आप अपने घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले, आउटडोर में एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये जो हवा है ये जानलेवा बनी हुई है। दिल्ली के आज ऐसे 28 जगह हैं जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। आनंद विहार, जहांगीर, पूरी यहाँ तक कि ITO और इंडिया गेट में भी जो प्रदूषण का लेवल है, जो AQI इंडेक्स में आज नंबर है वो 400 के पार है। हालांकि दिल्ली में अब ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। केवल जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो सड़कों पे पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। एक कृत्रिम वर्षा का ऑप्शन सरकार ने तलाशा था, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा, जिसके बाद अब दिल्ली वाले और दिल्ली में जो NCR के लोग हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो इसी तरीके से जहरीली हवा में पिछले 3 महीने से मीनाक्षी सांस ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका। दिल्ली में हवा का जानलेवा स्तर लोगों को परेशान कर रहा है और आमतौर पर सुबह सुबह की हवा को यूं तो हम संजीवनी कहते हैं, लेकिन दिल्ली में मॉर्निंग वॉक ही रिस्की है। क्या कहती है दिल्ली की जनता, आपको सुनाते हैं। पॉल्यूशन मैं बोलूं तो कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैं ही द्वारका सेक्टर 8 से आया हूं यहाँ पे, तो मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। पोल्यूशन काफी ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। उन्हें चलान करने, इकट्ठे करने पैसे, उसके तरीके हैं उनके वो कि BS4 चलेंगी, BS6 नहीं चलेंगी। यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए अपने से। हर बार हर चीज के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक अच्छा लाइफ के लिए आपको जो वाटर ये हवा का क्वालिटी होना चाहिए, उसमें AQI वो होना चाहिए 100-120 के बरोबर। और दिल्ली में वो नॉर्मली वो 300 के ऊपर रहता है। इससे हमारे जो फ्रेंड्स लोग भी इनसे बात करते हैं, हमारा एक रीजनल ऑफिस भी है तो उसमें हम बात करते रहते हैं। तो इससे एक तो बीमारी का धोखा बढ़ जाता है और एक आपका कुछ न कुछ आपके बॉडीज में के कारण तकलीफ होती है। और पर्टिकुलरली जो एजेड लोग हैं या बच्चे लोग हैं जो स्कूल गोइंग है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती है।